भारतीय रेल, इसे देश की लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो करोड़ों लोगों को रोज उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। आज हम भारतीय रेल के इसी सफर के दो अलग अलग दौर को देखने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े इस बदलाव की क्या कहानी बताते हैं। जरा इसके स्केल को इमेजिन कीजिए, लाखों कर्मचारी, हजारों ट्रेनें और हर दिन करोड़ों यात्री। तो जाहिर है जब इतने बड़े सिस्टम में कोई बदलाव होता है तो उसका असर भी बहुत गहरा होता है। तो चलिए आज इसी बदलाव की कहानी को परत दर परत समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे वो अहम मोड़ जहां से ये बदलाव शुरू हुआ। फिर हम जानेंगे कि उस मोड़ से पहले क्या चुनौतियां थीं। इसके बाद हम आधुनिकीकरण के नए दौर, आंकड़ों के आईने में इस बदलाव और आखिर में रेलवे की बदलती भूमिका पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 2014 से। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये साल एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट लेकर आया। यहाँ से रेलवे के विकास को देखने का नजरिया बदला। अब फोकस छोटे मोटे सुधारों से हटकर एक बड़े और पूरे सिस्टम के आधुनिकीकरण पर चला गया। पर सवाल ये है कि इतने बड़े आधुनिकीकरण की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसे समझने के लिए हमें 2014 से पहले के दौर में झांकना होगा और देखना होगा कि उस समय भारतीय रेल किन चुनौतियों से गुजर रही थी। तो 2014 से पहले की तस्वीर कैसी थी? जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका था। स्टेशनों पर साफ सफाई एक बड़ी समस्या थी। यात्रियों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बहुत कम थी। डिजिटल जमाने में वाईफाई जैसी कनेक्टिविटी तो थी ही नहीं और ज्यादातर ध्यान स्टेशनों को बेहतर बनाने से ज्यादा नई ट्रेनें चलाने पर था। और ये आंकड़ा देखिए, ये बताता है कि नेटवर्क कितनी तेजी से बढ़ रहा था। 2004 से 2014 के बीच हर दिन औसतन सिर्फ 4 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई जा रही थीं। ये उस वक्त की निर्माण की रफ्तार थी। अब कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। 2014 के बाद चीजें कैसे बदलीं? इस दौर में रेलवे स्टेशनों को लेकर एक बिल्कुल नई सोच सामने आई, जिसका मकसद था उनका पूरा कायाकल्प कर देना। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब स्टेशनों को सिर्फ ट्रेन पकड़ने और उतरने की जगह नहीं माना जा रहा था, बल्कि उन्हें शहर के बीच एक मॉडर्न सिटी सेंटर की तरह बनाने का विजन रखा गया। और इस नई सोच को हकीकत में बदलने के लिए कुछ मॉडल स्टेशंस तैयार हुए, जैसे भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन, जहां पटरियों के ऊपर ही एक 5 स्टार होटल है, और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, जो देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल है। इन स्टेशनों ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा। लेकिन ये बदलाव सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए देश भर में 1300 से ज्यादा स्टेशनों को मॉडर्नाइज करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और इसमें खास बात यह है कि स्टेशन आधुनिक तो बनेंगे ही, साथ में वहाँ की लोकल संस्कृति की झलक भी उनमें दिखेगी। किसी भी बदलाव की असली कहानी तो आंकड़े ही बताते हैं। तो चलिए अब कुछ नंबर्स पे नजर डालते हैं जो इन दोनों दशकों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं यात्री सुविधाओं की। 2004 से 2014 के बीच यानी 10 सालों में कुल 97 लिफ्ट्स लगाई गई। वहीं 2014 से 2024 के बीच ये आंकड़ा 1195 को भी पार कर गया। और ठीक ऐसी ही कहानी एस्केलेटर की भी है। पहले दशक में जहां 143 एस्केलेटर लगे थे, वहीं अगले दशक में 1144 से भी ज्यादा एस्केलेटर लगाए गए। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि यात्री सुविधाओं पर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया। ये टेबल 2 और बड़े बदलावों को दिखाती है। एक तरफ जहां 2014 से पहले एक भी स्टेशन पर वाईफाई नहीं था, अब 6100 से ज्यादा स्टेशनों पर यह सुविधा है। और दूसरी तरफ ट्रैक बनाने की रफ्तार, वो भी 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 14.5 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। अच्छा, ये सब हो कैसे रहा है? इसके पीछे है बड़ा निवेश यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेलवे का बजट 2013-14 में जहां लगभग 29,000 करोड़ रुपए था, वो 2023-24 में बढ़कर 2.40 लाख करोड़ रुपए हो गया। पर ये कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। इस नए दौर में रेलवे की भूमिका को अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण के साथ भी जोड़ा गया है। जैसे कि ये स्कीम
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इसके तहत 1000 से ज्यादा स्टेशनों पर लोकल कारीगरों को अपने हाथ से बने सामान बेचने के लिए जगह दी गई है। यानी अब स्टेशन लोकल इकोनॉमी के लिए एक बाजार भी बन रहे हैं। पर्यावरण को लेकर भी कुछ बहुत जरूरी काम हुए हैं। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से बढ़ा है और अब लगभग 100% पूरा होने वाला है। 2000 से ज्यादा स्टेशनों पर सोलर पैनल लग चुके हैं। और हाँ, सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगने से पटरियां भी पहले से कहीं ज्यादा साफ हुई हैं। और सुरक्षा, ये सबसे जरूरी है। इस मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि 2019 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क पर एक भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नहीं बची। इन सब को खत्म कर दिया गया, जिससे हादसों का खतरा काफी कम हो गया। तो अगर इस पूरे बदलाव को 3 शब्दों में समेटना हो तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से वो होंगे स्पीड, स्केल और सर्विस। यानी काम करने की तेज रफ्तार, बहुत बड़े पैमाने पर काम और यात्रियों के लिए बेहतर सेवा। तो हमने देखा कि कैसे भारतीय रेल का सफर पटरियों और ट्रेनों से आगे बढ़कर मॉडर्न सिटी हब बनाने तक पहुंच गया है। ये पूरी कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य ऐसा ही होने वाला है?